गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो अभिराम, कैसे हैं? हेलो। हेलो सर। हेलो मेरे बच्चे, कैसे हो आप सब? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अभिराम, आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? यस सर। अच्छा, तो जिसको नहीं आ रही एक बार रिकनेक्ट करें प्लीज। मेरे हैप्पी इधर टीचर्स माइक डे। माइक हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको हैप्पी भी टीचर्स टीचर्स डे डे। सर। थैंक यू, आप सबको भी टीचर्स डे की बहुत अब बहुत। आने लगी, स्पीकर से लगा दो तो आवाज नहीं। अभी आने लगी? चलो ग्रेट। आप सबको भी बहुत बधाई। और क्योंकि आप सबसे भी बहुत सीखते हैं हम। आप सब हमारे टीचर हैं, कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ हम सब सीखते हैं आपसे। कोई ना कोई एक लर्नर, एक टीचर जरूर होता है। आप भी हमें बहुत सारी सलाह देते हैं, तो आपकी उन सलाहों के मद्देनजर आप हमारे शिक्षक हुए। और हम उस लर्निंग के तहत आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक, कैसे हैं आप? अरे वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो पूरा चैट बॉक्स टीचर्स डे पर है। चलिए ग्रेट। आज सॉरी, आपको 15 मिनट का टाइम आपका ज़्यादा खर्च हो गया। आज दिल्ली से मेमोरी क्लास को होना था, बट वहाँ से वो बहुत ट्राई किया उन्होंने, कनेक्ट ही नहीं हो पाया। देन फिर हमारी एक वैदिक मैथ्स की क्लास बचती है, स्क्वायर रूट। तो आज हम स्क्वायर रूट पूरा कर लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनुराधा जी। आज इतनी बढ़िया बारिश, बादल और बादल गरजना, पूरा माहौल बहुत ही जैसे टीचर्स को आज सैल्यूट करता हो, आज ट्रिब्यूट हो, टीचर्स डे मनाता हुआ पूरा का पूरा सर मौसम। आपका बैकग्राउंड बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और साक्षी आ गए, वैभवी, कौन रह गया आज? हमारे अशोक जी रह गए। और सिद्धराज जी के नंबर पर कौन है? रोहित, सिद्धराज जी, ये दो नंबर आज हमें थोड़े अलग लग रहे हैं। प्लीज आप बताएं कौन है उस नंबर पे, तो हम आगे लेके चलें जल्दी से। मैं आपके टाइम को ज़्यादा नहीं और लूँगा, और जल्दी से आज एक नई लर्निंग सीखते हैं। कम ऑन कम ऑन। तो चलें, आज हम स्क्वायर रूट सीखते हैं। हाँ, ऐसे टिप्स पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी तक हमने स्क्वायर निकाले थे, मल्टीप्लिकेशन किए, एडिशन किए, शायद सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाए हम। यस श्रेया, यस श्रेया आपका नाम, यस ग्रेट, सिद्धराज के नाम से श्रेया है आज। यस, देवेंद्र पांड्या वाले आईडी पर हार्दिक है। अच्छा, कोई इशू नहीं, आप आज सुन के सीखो, सुन के सीखो। यस हार्दिक, आज सुन के सीख सकते हैं आप। और ये सुन के सीखना भी बड़े गजब की चीज है। मैं एक और डिस्कस करूं, जिन लोगों के आईज नहीं है, आप नहीं है, क्या गजब सीखते हो सिर्फ सुन के, ऑडिटरी वे में सुन के। और क्या गजब कंप्रहेंशन डेवलप होता है उनका। तो आज हार्दिक आपके लिए यही एक अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। कम ऑन। तो मैं लेके चलता हूँ, सीधे कनेक्ट करता हूँ आपको आज स्क्वायर रूट पर। और स्क्वायर रूट हम स्क्रीन मेरा विजिबल है आप सबको। आपके माइक्स ओपन रखना, जिसके बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज हो वहां बंद कर लेंगे हम बस। चलिए जी, बहुत बढ़िया। देखा आपने, बड़ा धमाका। और इसी धमाके के साथ हमारी पावर डिस्कनेक्ट हो गई पूरे शहर की। शायद कोई ट्रांसफार्मर उड़ा दिया आज। कम ऑन, चलिए जब तक हमारा चलता है ये, तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं, जब तक पावर हमारे पास कनेक्टेड है। स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन
चलिए बिल्कुल सब उड़ गया, पावर, वाईफाई, एवरीथिंग इज गॉन। आपको अभी मेरी आवाज ऑडिबल है? कोई माइक खोल के बता सकता है? और मेरा स्क्रीन भी अगर विजिबल है तो यस सर। चलिए कनेक्ट करते हैं। मोबाइल डेटा पर कनेक्ट हुआ है, वाईफाई उड़ गए हैं। लेट्स ट्राई, क्लास जितनी हो सकेगी विल ट्राई टू डू इट। तो आज हमारी बारी है स्क्वायर रूट को टिप्स पे सीखेंगे। तैयार हो जाओ दोस्तों। और सारे बच्चे ही हैं हमारे साथ, 2 3 अदर 4 सबसे छोटे बच्चे होते हैं। चंद्रशेखर जी, अनुराधा जी, शेखर जी और कौन, अशोक जी। यस, कम ऑन। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब इकट्ठे होके आज स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। अदर स्क्वायर रूट इस क्लास के लिए थोड़ा सा हो सकता है उतना इजी ना लगे, पर अगर 2-3 बार करेंगे तो हमें आराम से सीखने में आएगा। इसको सीखने के लिए व्हाट वी रिक्वायर, व्हाट इज अ प्री रिक्वायर्ड, क्या आना चाहिए हमको? सबसे पहले हमको 1 to 9 के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। 2 का 4, मेरे को जल्दी बोल के बताएं अपने माइक से। 3 का, हेलो कौन बताएगा जल्दी? 3 का 9, 4 का 9, 4 का 4 का 16, 5 का, सारे 16, इकट्ठे बोल सकते, सारे इकट्ठे बोल सकते हैं। 5 का 25, 6 का 25, 9 का 36, 9 का 81, 81, 81, 81, 7 का 49, 49, 8 49, 49, 8 64, अरे 64. वाह, यहाँ तो सारे होशियार बच्चे हैं, कमाल है। चलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आप सब टीचर्स हो गए मेरे, सब आता है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम सबको ये याद है कि 1 to 9 के स्क्वायर्स क्या है और उनके स्क्वायर रूट्स क्या हैं, तो फिर हमारी आगे की जर्नी बहुत इजी हो जाती है। अब अगर वन गो में बिना पेपर पेन के अगर हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं तो हमें कुछ छोटे से टिप्स याद रखने पड़ेंगे। जिस पहला रूल क्या है उसका, पहला रूल क्या है कि स्क्वायर्स याद होने चाहिए 9 तक, वो हमको हो गए, पक्के हो गए। सेकंड रूल क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नंबर में वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमें एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये बड़ा गेम है। चलिए इस लोचे को समझते ही है क्या। ये लोचा ये है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट डेसिमल्स में आए, डेसिमल्स में आए, फ्रैक्शंस में आए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आए, उसको बोलते हैं हम नॉन परफेक्ट, बेकार है, ये सीधा सीधा सॉल्व होता नहीं। क्लियर हो गया नॉन परफेक्ट? और जो सिंपल सीधा सीधा किसी का स्क्वायर रूट हो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिसका इंटीजर स्क्वायर रूट आता हो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया या नंबर को स्क्वायर रूट निकाला तो पूरा का पूरा नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 89 का होता नहीं, 81 का 9 आ गया, तो 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 82 का निकालेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले, क्योंकि अब हमें तो बिना पेपर पेन के सॉल्व करना है, तो हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। और ट्रिक लगाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, पहले उसको जज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम किस टाइप की है, फिर मुझे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए उसको परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में तोड़ लेते हैं, यानी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 16 क्या है, कौन बताएगा, परफेक्ट है नॉन परफेक्ट? Perfect. ओ माय गॉड। 33 क्या है? Non-perfect. अरे वंडरफुल। अच्छा बाकी सब लोग किधर हैं, नींद आ रही है? हेलो। 43 क्या है? Non-perfect. एंड 64? perfect, perfect, वाह, अरे वाह, अरे वाह। एंड 121? Perfect. perfect, थोड़ा रेंज से बाहर गया पर फिर भी आप बता पाए, बहुत बहुत बढ़िया आदमी। एंड 36? Perfect. perfect, ओके। एंड 46? Non-perfect. चलिए हमारा ये 30 दूसरा रूल भी सीख गए, हम सब पक्के हो गए। रूल 1 पक्का हो गया, रूल 2 पक्का हो गया। चलिए अब इसका हिसाब करते हैं आगे। रूल 1 हो गया, रूल 2 हो गया, रूल 3।
अब रूल 3 में ये तो हमने सोच लिया कि वो परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट। अगर वो 100 तक है तब तो हमने निकाल लिया कि वो परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। बड़ा नंबर हो तो कैसे पता करेंगे? 3 to 3 में दूं आपको तो कैसे पता चलोगे कि उसका स्क्वायर, उसका रूट आता है, रूट आपका इंटीजर होता है कि वो नहीं होता? नहीं पता चलेगा ना। स्क्वायर रूट ही तो निकालना था और वो ही नहीं पता, तो फिर कैसे हम आइडेंटिफाई कर दें कि वो परफेक्ट है नॉन परफेक्ट है? ये आपको मुश्किल आने वाली होगी। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें? फिर वहां फॉर्मूला नंबर 3 लगा दो, सिंपल। अगर देखने से नहीं पता चलता तो फिर लॉजिक अप्लाई करते हैं। रूल 3, टूल 3, ट्रिक 3, टेक्निक 3। वो क्या है? जिन नंबर्स का लास्ट डिजिट, एंड डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है, ध्यान देना, 3, 7, 8 है, तो वो नंबर्स का स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट होगा, यानी ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाते हैं अगर लास्ट में 2 मिले, 3 मिले, 7 मिले, 8 मिले। 2 मिले, 3 मिले, 7 मिले, 8 मिले। ये 4 नंबर याद रखने हैं। क्या कौन कौन से बोले? 2, 3, 7, 8. याद रह जाएगा सबको? यस सर। Yes. अगर लास्ट में कोई नंबर देखा, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें उसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोल देना है। हो गया। तो ये हमारा क्विक आइडेंटिफिकेशन है कि स्क्वायर रूट का हमने यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई किया और फट से हमें पता चल गया कि वो नॉन परफेक्ट होगा या परफेक्ट होगा। तो 2, 3, 7, 8 पे ध्यान दिया, अगर मिल गया तो ठीक। अभी 2, 3, 7, 8 याद कैसे रहेगा? यूनिट डिजिट ढूंढना है तो 1 और 10 में से शुरू का 1 नहीं आएगा, लास्ट का 10 नहीं आएगा, लास्ट का शुरू का 1 नहीं आएगा, लास्ट का 9 नहीं आएगा। लास्ट में 9 हुआ 1 to 9 में, 1 to 9 में 9 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। बीच में बचे कितने? 7 नंबर्स। 7 में से बीच वाले 2 नहीं आएंगे, किनारे वाले भी 2 नहीं आएंगे, बीच वाले भी 2 नहीं आएंगे। बीच वाले 2 कौन है? 5 और 6। तो 5, 6, 1 और 9 आउट। 5, 6, 1 और 9 आउट। अब क्या बचा? बीच वाले 3 बचे, 4, 5, 6। बीच वाले 4, 5, 6 और किनारे वाले 1 और 9। अगर ये हैं तो आपको वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकेगा। अभी यहां लेके चले। और अगर उसके अलावा हमारा 2, 3 और 7, 8 है, इसको याद कर लो। मैंने बताया तरीका, किनारे वाले दोनों काट दो, कट, 1 कट, 9 कट, बीच वाले 3 काट दो, सिर्फ 4 चाहिए। 4 अगर है 2, 3 और 7, 8 तो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है अगर एंड डिजिट आता है तो, और अगर उन 5 में से है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे करके हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारा रूल 3 भी पक्का हो गया। अगर हम 5 बार करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। 5 बार अगर असाइनमेंट करेंगे तो ये ट्रिक आपको पकड़ में आ जाएगी। तो अभी ये ट्रिक यहाँ पकड़ में आ गई। अब चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये रूल्स को अप्लाई करना शुरू करते हैं। मान लीजिए एक नंबर लिया हमने 64। अब 64 को हमें देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन Perfect. स्क्वायर है। तो हमने देखा लास्ट में 4 आ रहा है। 4 कौन सा वाला है? कट वाला था, बीच वाला था या बचे हुआ था? तो ये था बीच में से कट वाला था, बीच वाले 3, 4। अगर 4 आ रहा है, इट मींस इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। सिंपल कर पाए, एक एग्जांपल लिया, अभी और लेने वाले हैं। अच्छा, अब देखें एक और रूल। अगर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेल्फ 1 ही होगा या 9 होगा। 1 होगा या 9 होगा। जैसे सबसे पहले जिसका लास्ट नंबर होता है
स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा? 81? 81. 81 का 1 हुआ, 81 हुआ, 81 का 9 आया, 1 का 1 आया। तो जिस भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट यूनिट डिजिट 1 मिले, पहले तो उसको ये देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें क्या है उसका यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट आएगा 1 या 9। अगर 4 आ रहा है लास्ट में, अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो उसका हमें हमेशा स्क्वायर रूट 8 मिलेगा। जिसका लास्ट में 4 आ रहा है उसका स्क्वायर रूट 8 मिलेगा। जैसे 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा। जिसका लास्ट में 5 आ रहा है उसका 5 ही होगा, 5 आ रहा है उसका 5 ही होगा। और जिसका 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, उसका हमेशा स्क्वायर रूट 4 होगा या 6 होगा। अभी समझ लो बस, अभी याद करने नहीं, थोड़ा टफ लगेगा आपको, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। अभी समझ ले, रूल समझ रहे इसमें तो अभी हम। और 6 का 4 होगा या 6 होगा, 9 का 3 होगा या 7 होगा। अभी इसको हम टेबल को रेफर करते जाएंगे, फिर जब ये याद हो जाएगा तो शायद रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 4 5 6 9 ये कौन से हैं लास्ट डिजिट अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे? वो थे कौन से थे? 2 3 और 7 8। 2 3 7 8 का हमने हिसाब पिछले वाले फॉर्मूले में कर लिया था। अब जो बचे हमारे 1 4 5 6 और 9, जिनके लास्ट में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर हैं पता चल गया, तो अब उनका यूनिट डिजिट निकालना है हमें। तो यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई कर लिया, 1 है तो 1 का 1 या 9 आता है, 4 है तो उसका 8 आता है, 5 तो खुद आता है, और 9 है तो उसका क्या आएगा? या तो 3 होगा या 7 होगा। 3 होगा या 7 होगा। अब इसको भी याद करने का तरीका देखो, 1 का खुद 1 और ऑल्टरनेट 1 के 2 होते हैं, तो ऑल्टरनेट क्या होगा? 1 को 10 में से लेस कर दो, ऑल्टरनेट आ गया उसका 9। 4 का सिंगल ही होता है 8, 5 का सिंगल होता है 5। अब 6 का निकालना है तो मुझे पता है 6 का 4 होता है, 6 का 4 होता है, और 6 का 4 होगा, और 6 का सेकंड क्या होगा? 10 में से 4 लेस कर दो तो 6 हो गया। या इसको ऐसे याद कर सकते हो, 6 का 6 होता है और उसका एक और होता है अल्टरनेट, वो क्या होता है? 6 को 10 में से लेस कर दो तो 4 होता है। सेम वे 9 का 3 होता है और 9 का दूसरा एक और होता है, यानी 9 के पास 2 होते हैं, 6 के ऑप्शंस 2 होते हैं, 1 के ऑप्शंस 2 होते हैं। तो 3 के 2 ऑप्शन होते हैं, बाकी 4 और 5 का ऑप्शन फिक्स है। अगर लास्ट में 4 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 8 ही आएगा। और 5 को तो याद करने की जरूरत ही नहीं, 5 का तो यूनिवर्सल रूल है, लास्ट में 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 5 होगा ही होगा। इसलिए 5 को तो हमें लर्न करने की जरूरत है नहीं। बाकी एक 4 ऐसा है जिसका अकेला आता है 8, तो ये भी हो गया। अब इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, 4 का 8 सिंपल। और अब बचे हमारे दो नंबर 1 6 और 9। तो 1 का 1 और 9 याद हो गया, 6 का 4 एंड 6 याद हो गया, 9 का 3 एंड 7 याद हो गया। तो अब हमारे पास टोटल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिट डिजिट पर 9 ही ऑप्शन हो सकते, अब जीरो की बात नहीं की हमने। अगर 9 ऑप्शन है यूनिट डिजिट पर हमारे आने के, तो उनमें से अगर 2 3 और 7 8 है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका हिसाब दूसरे तरीके से होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका अलग है। और वहीं अगर 1 4 5 6 9 मिला तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर में अब फिर यूनिट डिजिट हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अगर 1 है तो 1 और 9 हो सकता है, 4 है तो 8 हो सकता है, 5 का 5 होता है, 6 है तो 4 या 6 होता है, 9 है तो 3 या 7 होता है। तो 9 डिजिट्स अगर यूनिट प्लेस पर 9 में से कोई भी डिजिट आता है
तो पहले यूनिट डिजिट का आइडेंटिफिकेशन हम ऑलमोस्ट कर पाए पर परफेक्ट स्क्वायर का तो हम अब तक कर ही लेंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक क्वेश्चन हो तो पूछ लें, ये पक्का हो जाए। यस साक्षी, अभी हम बस इसको शुरू ही कर रहे हैं, अभी हमने कुछ नहीं किया, तो हम यूनिट डिजिट स्क्वायर का निकाल रहे हैं। अभी पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, एक नंबर लेके समझे। लेट्स लर्न इट विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर देखना आपको ये परफेक्ट समझ में आने वाला है। चलें सारे, रेडी? आवाज नहीं आई। Yes, yes, sir. Yes, ready. तो 784 एक नंबर लिया हमने। अब 784 को पूरे को देख के ऐसे तो नहीं कह सकते इसका ये होगा, 82 होगा, 42 होगा, कुछ भी नहीं पता चल सकता, क्योंकि 3 डिजिट में बड़ा नंबर है और हम इतने ज्ञानी अभी तक बने नहीं कि इस नंबर को देख के हम बता दें इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो फिर हमें यहाँ अपने लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा वैदिक मैथ्स का। तो वो क्या है, अभी तक 784 को अगर हम स्क्वायर रूट करने बैठे तो इसके पूरे फैक्टर करने पड़ेंगे, पूरे फैक्टर। और फैक्टर करने के बाद फिर उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग में से एक एक को नीचे उतारना पड़ेगा, तब जाके वो स्क्वायर रूट बनेगा। एंड फॉर दैट यू वुड रिक्वायर पेन, पेपर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, समथिंग यू should require to solve it as per our learning so far through conventional methods. अब देखिए, इस पर हम शॉर्टकट ट्रिक्स लगाते हैं वैदिक मैथ्स की। स्टेप 1, 784 लास्ट डिजिट, पहला रूल 4 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का हमें पता है कि यूनिट डिजिट क्या आता है, 8. 8, परफेक्ट 8 आ गया जी। एक नंबर तो हमें मिल गया कि ये इसका लास्ट वाला डिजिट 8 होगा, और ये 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ जहां तक मुझे लगता है कि इसका 2 डिजिट में स्क्वायर रूट आना चाहिए। चलिए ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब इसका सेकंड डिजिट क्या होगा, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, 64 784 से बहुत छोटा होता है, तो इसके साथ एक और टेंस प्लेस पे कोई डिजिट आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कोई बोलता नहीं। Yes, sir. यस, आना चाहिए। तो अब उसको ढूंढना पड़ेगा हमें, हम उसको ढूंढने चलते हैं। तो क्या किया, 784 3 डिजिट है, इसको बनाओ 4 डिजिट, 0 लगा दो आगे, और इसके 2 हिस्से कर दो तोड़ के बीच में से। 84 साइड में गया, 07 इधर आया, कम ऑन, बना लिया। तो हमने स्टेप 2 में क्या किया, 2 हिस्से कर दिए तोड़ के, 2 पेयर बना दिए उसके। जिसके पास कुछ नहीं था, लेफ्ट के पास कुछ नहीं था, या जो 100 प्लेस पे जो था उसको 0 दे दिया हमने, बोला चलो एंजॉय करो आप भी कंपनी। 0 देके उसको कंपनी दे दी, और उसका हमने बना दिया 07। इन दिस केस वो बन गया 07। 84 को अभी हमने रख दिया। अब देखना ये जो 07 है वो मेरा कहां फॉल करता है। मेरे जो स्क्वायर्स हैं 1 से 9 के बीच में, उसमें इसकी रेंज कहां फॉल करती है। तो ये कहां आएगा, हमारा होता है 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो ये फॉल करता है कहां पड़ता है, 2 और 3 के स्क्वायर में, यानी 4 और 9 के बीच में आ रहा है 7। तो ये मेरा 2 और 3 के स्क्वायर के, या तो इधर 2 है इधर 3 है, इसकी रेंज आई 2 या 3 के बीच में आ रहा है 7, 9 और 4 के बीच में आ रहा है 7। तो 7 को मुझे बीच में लाना है किन्हीं 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के। तो बीच में लाने के लिए क्या होगा, 4 और 9। अब ये 4 और 9 के बीच में आ गया, तो मेरे पास पॉसिबल आंसर आ गए, इसके पॉसिबल आंसर आ गए कि मेरा जो टेंस प्लेस है या तो वो 2 होगा या वो 3 होगा। अब मैं ऐसे कैसे कह दूं कि 2 है या 3 है, 2 में से 2 है या 3 है, एक कैसे निकालूं, 2 तो मैं रख नहीं सकता, तो मैं एक कैसे निकालूं, बस अब यही निकालते हैं। अब ये देखना है कि 4 और 9 जो 2 स्क्वायर हैं 2 और 3 के, उनमें से छोटा कौन सा है, बोला 2, तो छोटे को पकड़ लेना है, हमेशा छोटे को चांस देना है। तो हमने क्या किया, 07 फॉल करता था 4 और 9 के बीच में, जो कि 2 और 3 के स्क्वायर्स हैं, और 2 और 3 में हमने देखा छोटा कौन सा है, तो 2 है, तो हमने उसको 2 को पकड़ के रख दिया, बोला चलो टेंस प्लेस पे आपकी ड्यूटी लगी है।
दैट्स इट, और आपका आंसर आ गया। 28 मल्टीप्लाइड बाई 28 करके देखो कितना होता है, कौन करके बताएगा जल्दी से, कम ऑन। 28 मल्टीप्लाई 28, 28 मल्टीप्लाई 28 कौन करेगा? मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा लो, कल परसों ही सीखा हमने। 28 यूनिट प्लेट्स को मल्टीप्लाई करें, कौन करेगा? यही 8 8 जा 64, 64 में से 4 ले लिया, कैरी 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16, 16 16 32, 32 में 6 ऐड किया, 6 ऐड किया 32 में तो कितना हुआ? बोलते जाओ। 38, 38 में 8 रख दिया तो इधर बन गया 84, 3 को कैरी कर दिया, और 2 2 जा 4 और 3 7, 784. अरे 784. वाह, अरे वाह, मेरा आया ना काम, मल्टीप्लिकेशन जल्दी सीखने का था। 784 हो गया। अब तो पेपर पेन की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? मुझे तो नहीं पड़ी। अच्छा, कौन कौन कर पाया? विराम कर पाया, साक्षी कर पाई, और सर मैंने भी कर लिया। कौन बोला? वैभवी। अरे वाह, वैभवी होशियार मेरा बच्चा। कम ऑन, वैभवी ने करना सीख लिया, साक्षी ने। इस क्लास में सबसे बढ़िया आगे खींच के लाए ना सीखने में, जो सबसे ज्यादा लर्निंग है, ये दो बच्चों ने लर्निंग। इनको मैथ से डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। अभी तो मैथ इनका ऐसा पक्का हो गया है, ये दौड़ के बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं बोलते तो उससे पहले इनका आंसर निकल आता है। और अभिराम कमाल है रियली। और हमारे 2 3 4 छोटे लर्नर हैं, चंद्रशेखर जी, अनुराधा मैम, अशोक जी और शेखर जी, वो भी कमाल कर रहे हैं। तो ये यहां तक समझ में आ गया। एक प्रॉब्लम और नहीं, एक प्रॉब्लम और नहीं, मैं वापस चलता हूं इसी पर। तो 784 की जगह एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। अच्छा, 784 की जगह परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में क्या आना चाहिए? 4। तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का भी परफेक्ट स्क्वायर है। और तो हम यहाँ रखते हैं 625 मान लिया। चलिए, अब मुझे आप बताते चलना। 625 लिया तो पहला स्टेप क्या होगा? 625 लिया, 625 में लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 डिजिट है यूनिट प्लेस पे। और हमने क्या सीखा है अपनी टेबल में? ये जो टेबल थी कि अगर 5 है, पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट परफेक्ट। बाकी नहीं बोले। अभिराम ने आंसर तो दे दिया। Perfect. चले, ग्रेट। तो यहाँ हमने देखा टेबल में 5 है, तो इसको यूनिट प्लेस में भी 5 आएगा। अच्छा, 5 आएगा, पर ये 625 है, तो 5 तो आंसर हो नहीं सकता। फिर क्या होगा? आगे चलते हैं, पहले पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अच्छा, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये हमारा 5 आएगा। अगर हम स्टेप 2 पे जाएं तो टेंस प्लेस ढूंढना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें बनाना है 0 6 2 5। तो ये 2 पेयर बन गए। अब 0 6 जो है वो हमारा कहाँ फॉल करता है, किसके बीच में पड़ता है? ये भी 4 और 9 के बीच में पड़ता है। और 4 और 9 के बीच में पड़ता है, तो 4 और 9 में से, और इसके स्क्वायर रूट क्या होंगे? 2 और 3। तो 2 और 3 में से छोटा कौन सा है? बोला 2, तो मैं रख दूंगा वहां 2, और मेरा ऑलरेडी आ गया था 5। और आंसर क्या हुआ? 25। अच्छा, अब इजी हो गया ना पहले से? हेलो बाकी सब? 25 का इजी था सर, पहले से लर्न था। नहीं, लर्न था इसलिए आपको इजी लगा। जी। तो एक और प्रॉब्लम लें। यस। मैं एक और प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए, दूसरी प्रॉब्लम होंगी, जस्ट ए मिनट। अभी हम 3 डिजिट की एक और प्रॉब्लम लेते हैं, और वो होगी हमारी
ये 676। अब मुझे पहला स्टेप बताएं आप सब लगाओ अकल, पहला स्टेप क्या होगा? सिक्स 76 में पहला स्टेप क्या होगा? परफेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट। अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन में कैसे पता चलेगा लास्ट में क्या है इसके? 6 है। तो हमने ये देखना था कि अब हमारे पास 1 9 और 4 5 6, 1 9 और 4 5 6 अगर हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 2 3 और 7 8 हैं तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यूनिट डिजिट। तो ये क्या है, हमारा 6 आता है। 6 आता है तो ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है। हमारा पहला स्टेप था कि अगर यूनिट डिजिट हमारा 2 3 7 और 8 होता है तो ये नंबर नॉन परफेक्ट है। नॉन परफेक्ट। अगर हमारा 2 3 7 8 के अलावा 5 नंबर में से कोई भी यूनिट प्लेस पे होता है तो वो परफेक्ट होता है। तो अब हमारा क्या है, ये तो 6 है और हमें पता है कि नॉन परफेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि 2 3 7 8 है नहीं, लास्ट में 2 3 7 8 नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर होगा। तो ये बात तो हमारी पक्की होगी। अब ये परफेक्ट हो गया तो पहले अब इसका पकड़ो, इसका यूनिट प्लेस पकड़ लो। 6 है। अच्छा, तो भाई 6 है तो हमें सिंपली ये देखना है कि 6 हमारा यूनिट प्लेस अगर है तो हमने टेबल में देखा था तो उसका स्क्वायर रूट, ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट जो है या तो 4 होगा या 6 होगा। यही सीखा था टेबल में, यही देखा था हमने। हाँ, अपने पास ये टेबल है, तो अगर 6 यूनिट प्लेस पर है तो 4 होगा या 6 होगा। तो अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि आइदर ये 4 हो या 6 हो। सर 4 होगा क्योंकि वो छोटा है। यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 4 और 6। अच्छा, अब इसका हिसाब करेंगे बाद में क्या होगा, इसको अभी यहीं छोड़ते हैं ऐसे ही। फिर क्या करते हैं, 10th प्लेस पर रूल 3, स्टेप 3, 10th प्लेस पे चलते हैं। 10th प्लेस पे क्या करेंगे, इसके हम 2 पेयर बना देंगे और 76 अलग चला जाएगा। अब ये जो 06 है, तो 06 किसके बीच में पड़ता है, किन स्क्वायर्स के बीच में पड़ता है? 1 और 9 के, 4 और बोल के बताओ, मुझे आता नहीं, प्लीज बोल के बताओ। सर 4 and 2। हाँ, 6 आ रहा है तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो ये 9 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी 2 और 3 के स्क्वायर में बीच में आ रहा है 6। तो मेरा या तो आंसर 2 होगा या 3 होगा। तो मैं तो यहाँ छोटे वाले को लेता हूं, तो मेरा 10th प्लेस क्या होगा? 2। तो 10th प्लेस तो मेरा 2 आ गया। 10th प्लेस आ गया मेरा 2, और यूनिट प्लेस पर या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 4 आएगा, 6 आएगा। अब मुझे वहां देखना है कि मैं 4 को लूं या 6 को लूं। तो मुझे वहां देखना है कि मैं 4 को उठाऊं या 6 को उठाऊं। अब इस 4 या 6 को उठाने के लिए हमारे पास क्या रूल है? 4 या 6 को उठाने के लिए हमारे पास क्या रूल है? एक मिनट, हमारी अगली प्रॉब्लम में इस रूल को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो हमें वैसे तो वहां आंसर, क्योंकि वो छोटा है इसलिए 4 लेंगे। यहां 4 और 6 में से छोटा कौन सा है? 4 और 6 में से छोटा कौन सा है?
4 4 अच्छा, तो क्या लेना चाहिए? 4 आंसर क्या आना चाहिए? 42 नहीं, गलत होगा आंसर। 40 6 नहीं, गलत होगा हमारा 46 आंसर। उसके लिए भी एक ट्रिक है जो अभी तक हमने नहीं सीखी, उसको हम अगली प्रॉब्लम में सीखने वाले हैं। उसको कैसे करेंगे? यहाँ तो 64 हमारा डायरेक्ट आ गया था इसलिए हमने उसको ले लिया। उसको निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है कि अगर दो नंबर आते हैं 4 और 6 आ रहे यूनिट प्लेस में, तो उसमें से हमें कौन सा लेना चाहिए। तो आइए फिर उसको हम लेते हैं। ये आगे आगे की प्रॉब्लम में हमने इसको यहाँ डिफाइन किया है। फोर और 6 36 आएगा हमारा। यस, यहां हमारे पास 4 और 6 में 4 का स्क्वायर। वॉइस ब्रेक हो रहा सर। अभी आ रहा है? मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक? यस यस। तो लास्ट में हमारा अभी आ रही है। लास्ट में है हमारा 76, सेकंड पेयर बना था 76। अगर मैं 4 और 6 को यूनिट प्लेस पे लूं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 तो अब 76 के नजदीक कौन सा होगा? 76 और 36 होगा। तो जो 76 के नजदीक होगा वो वाला नंबर हम पकड़ेंगे। तो ये नंबर हमारा 6 जाएगा इसके साथ। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 26। तो आंसर कितना हुआ? 676 का रूट कितना होता है? 26 टोटल मल्टीप्लाई करके बताओ। 6 यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किया 36 में 6 लिया कैरी 3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 24 और 3 27। 7 का 7 आ गया 2 2 जा 4 और 2 बिल्कुल परफेक्ट 26 ये निकल गया। तो ऐसे करके जहां हमारे दो नंबर यूनिट प्लेस पर आते हैं वहां हमें टाई हो जाता है कि हम कौन सा लें। तो वहां हमारी दूसरी ट्रिक काम में आती है जिसको हम अगले वाली प्रॉब्लम में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं 7921। अब ये 4 डिजिट की प्रॉब्लम है। 4 डिजिट की प्रॉब्लम है और इस 4 डिजिट की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? पहला स्टेप क्या करेंगे? बोलते जाओ आप। परफेक्ट है कि नहीं है? तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? परफेक्ट और नॉट। 1 है तो 1 है तो परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे? यूनिट प्लेस पे 1 है तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? आइदर 1 और 9। यस, तो 1 और 9 आएगा। इसको अभी हमने ऐसे ही रखा। अच्छा, अब पेयर बनाए हमने 1 और 9 को हमने वहीं रख दिया। उसमें से कौन सा होगा भी डिसाइड करने वाले हैं आगे। तो जो प्रॉब्लम हमारी पिछली थी वो भी इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। तो स्टेप 2 पे गए तो अब हमने पेयर बनाए उसके 79 और 21। तो 21 में से तो चलो हमने 1 और 9 चॉइस निकाल ली, उसमें से एक ले लेंगे। कौन सा लेंगे अभी हम देखने वाले हैं। 79 में से हमें नंबर निकालना है। तो 1 और 100 के बीच में ऐसे कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर हैं जो 79 के आसपास जाते हैं? कौन कौन से हैं बताएं? 64 and 81। 64 और 81 सिंपल। अब 64 और 81 आर द स्क्वायर्स ऑफ नंबर 8 and 9, बट उसमें छोटा कौन सा है? 64। तो 8 छोटा है
तो यहाँ यूनिट प्लेस पे हम ले लेंगे 8, यूनिट प्लेस पे ले लिया 8। अगर हमने 8 ले लिया तो अब हमारे पास चॉइस बनी आंसर्स की आइदर 81 और 89, क्योंकि ऊपर हमारे पास अभी 2 हैं, दोनों में से एक लेना है। अब यहां बहुत बात निकलती है जो हम पिछले वाले में अटक रहे थे, वो यहाँ हमारे स्टेप 5 में क्लियर होगी। तो यहां हमें ये देखना है कि फर्स्ट पेयर है 79, 79 किसके नियरर है? 79 किसके नियरर है, 64 के या 81 के? 64 81 81 के नियरर है। तो कौन सा नजदीक है? अब जो नजदीक है उसको चांस मिलेगा। तो 79 81 के नजदीक है, इसलिए आंसर बनेगा यहां 89। जैसे अभी ऊपर जो हमने किया था उसमें हमने 36 नजदीक था 76 के, इसलिए हमने क्या लिया था? 6 लिया था। सेम वे यहां 81 के नजदीक 79 आता है, इसलिए हम 9 वाले ऑप्शन को लेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं, 1 और 9। क्योंकि हमने अगर यूनिट प्लेस पे 1 आता है तो उसके पॉसिबल यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट 1 या 9 होते हैं। अब दोनों में से सेलेक्ट कैसे करेंगे कि जो पहला वाला हमारा जो ग्रुप है, या पहला वाला जो हमने 2 डिजिट का जो ग्रुप बनाया है 7 9 और 2 1 में, वो किसके नजदीक पड़ता है? वो हमारा 79 जो है वो नजदीक पड़ता है हमारे 81 के, इसलिए हम 9 को लेंगे। हाँ, इसलिए हम 9 को लेंगे और वो हमारा आंसर आएगा 89। क्लैरिटी है या किसी को क्वेश्चन है? एक और कर लें प्रॉब्लम ऐसी? यस सर। चलिए, तो और क्लियर हो जाएगा। हमने ये छठा स्टेप फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि आपका पक्का हो जाए। नाउ अभी 79 हमारे पास आया, 79 पहला है और पॉसिबल आंसर है हमारे 81 और 89। तो 81 और 89 के 79 में कौन सा नजदीक है? बोला 81 नजदीक है। तो ये वाला ग्रुप जो है हमारा 81 वाला, उसका जो भी स्क्वायर रूट होगा, 89 वाला स्क्वायर रूट होगा, उसको हम ले लेंगे। उसको लिया तो हमें क्या आया? 89। चलिए इसको एक और प्रॉब्लम से लेके चलते हैं। सर प्लीज फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया बीच में। मैं एक बार किसी को समझाऊंगा, दूसरी प्रॉब्लम ले लें। दूसरी प्रॉब्लम लेके समझते हैं। प्रॉब्लम ले लीजिए। एक और प्रॉब्लम लेते हैं फिर समझते हैं। 5476 ले लेते हैं बेटा ये, और मैं इसको, चलिए 5476 प्रॉब्लम है हमारी 5476। अब 5476 को हमें पहले ये देखना है कि वेदर इट इज परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। तो कौन बताएगा ये परफेक्ट है नॉन परफेक्ट है? परफेक्ट। परफेक्ट क्योंकि लास्ट में 6 है। चलिए अब यहां हम लगाते हैं इसमें रूल, यूनिट डिजिट है हमारा 6, तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे यूनिट डिजिट पे आने के? 4 और 6। 4 and 6 4 and 6। इसको यहां अभी ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे 4 and 6 को, इसमें से अभी हिसाब नहीं करना। अब ये पता चल गया कि या तो इसका 4 होगा या 6 होगा, और इसका आंसर कब निकलेगा? जब हम 10th प्लेस निकाल लेंगे तब। अब हमने उसके 2 जोड़े बनाए, 5 4 और दूसरा बना हमारा 7 6। अब ये 5 4 को हमें ये देखना है, ये 1 और 100 के बीच में जो स्क्वायर्स होते हैं 1 और 9 नंबर्स के, उनमें से कौन से रेंज में आता है? इन 2 के रेंज में आता है। तो ये होता है 7 7 49 और 8 8 जा 49 and 64। अच्छा, अब 64। हाँ, अब ये जो 54 है ये मेरा इट फॉल्स बिटवीन 49 और 64। 49 और 64 के बीच में पड़ता है। तो अब मेरा
49 और 64 में स्क्वायर रूट क्या होते हैं उसके? 7 और 8. 8। तो 49 और 7 64 के ये होते हैं 7 और 8। अब इन 7 और 8 में से छोटा कौन सा है? 7. तो अब हमारा टेंस प्लेस आ गया, हमारे पास क्या आएगा? 7. तो ये आ गया 7 और यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या थे? 74 और आ गया और 70 नहीं, ये हमारा 74 आ गया और 76 आ गया। ये दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ गए और नंबर था हमारा 54। यहाँ तक प्लीज समझना, एक बार वापस समझते जाना, यहीं अटकोगे आके, यहाँ से आगे क्लियर जाओगे। तो यहाँ 74 या 76 आ गया। अब मेरे पास ये चॉइस लेनी है कि मैं 74 लूं या 76 लूं। तो मुझे ये फर्स्ट पेयर चेक करना है। फर्स्ट पेयर समझना, यहाँ फर्स्ट पेयर मेरा कौन सा था? यहाँ 54 पहला वाला, राइट वाला, राइट ये वाला, ये लेफ्ट वाला। तो पहला वाला जो पेयर है 54 है, वो 54 मेरा किसके नजदीक पड़ता है? 49 के ज्यादा पड़ता है या 64 के ज्यादा पड़ता है? 49 के नजदीक पड़ता है। तो इसका मतलब अब मेरा यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 7. नहीं, 4 होना चाहिए। 4 होना चाहिए। 4 होना चाहिए। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा? 74 हो गया। The number 49 is nearer to हमारा नंबर था 54 और वो नजदीक पड़ता है हमारे 49 के। 49 के नजदीक पड़ता है, तो इसलिए अब हम अपना नंबर कौन सा पकड़ लेंगे? छोटे वाला 74। क्या ये मेरा आंसर सही है? जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके बताएं सारे। 74 को 74 से मल्टीप्लाई करें जल्दी। 4 4 जा 16, 16 का सम 6 कैरी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 4 जा 28, 28 को 28 में ऐड किया 56, करेक्ट सर। 56 में 1 किया, इधर आया 7, ये हो गया 74 और 5 और 7 7 जा 49 और 5 ये हो गया मेरा 5474। अरे वाह, ये तो 5476 बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां समझ में आ गया? या एक प्रॉब्लम और लें सिमिलर, एक और ले लें? Yes. हाँ पक्का हो जाएगा, एक और लेते हैं। चल इस बार मैंने नहीं बताना, इस बार आप ही बताओगे और सारे बताओगे। अगली प्रॉब्लम लेते हैं, हमारे पास थी 7225। 7225। चलिए जी, पहला स्टेप कौन बताएगा? एक एक स्टेप सारे बताएंगे, एक एक स्टेप सारे बताएंगे और मैं पूछूंगा वही बताएंगे। मैं भी पूछने वाला हूं, वही बताएंगे। अनुराधा जी पहला स्टेप बताएंगे। हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 5 है यूनिट प्लेस में, तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग अनुराधा जी। आइडेंटिफाई करें। और चंद्रशेखर जी सेकंड स्टेप बताएंगे, अभिराम थर्ड स्टेप बताएंगे और हार्दिक और वैभवी दोनों मिलके या अलग अलग या इनमें से जो जल्दी बताएगा वो फोर्थ स्टेप, और बाकी सब फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे। तो सेकंड स्टेप चंद्रशेखर जी। लेफ्ट साइड में 72 है, 72 64 एंड 81 के बीच में आता है। सेकंड स्टेप ये हमारा शायद नहीं है। पहला स्टेप था हमारा कि हम पहले ये देखें परफेक्ट या नॉन परफेक्ट है, फिर दूसरा स्टेप है कि हम परफेक्ट हो गया। सेकंड यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? यस, यूनिट प्लेस में 5 है, 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और थर्ड स्टेप अब आगे चलेंगे, किसकी बारी थी थर्ड स्टेप की?
Yes, sir. अभिराम के तो 72. यस पेयरिंग 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर मिडिल में है. 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के मिडिल में है, तो 8 का स्क्वायर है 64 और 9 का 64. स्क्वायर है 81। 81. 64 और 81 के बीच में आता है 72, तो हम कौन सा वाला लेंगे? Which is near to 72? We should see. So which is least one out of these two? छोटा कौन सा है? टेंस प्लेस पे वो लेते हैं जो दोनों में से छोटा है। दोनों में से छोटा कौन सा है? 8। 8. ग्रेट, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्लैपिंग अभिराम, थर्ड स्टेप हमारा हो गया। अभी तक हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और अब चौथे स्टेप पे आने वाले हैं हमारे दो शेर, वैभवी और हार्दिक पांड्या, और वो चौथा स्टेप बताएंगे कि अब हमने एक स्टेप में ये तो निकाल लिया कि उसका 8 आने वाला है, बट अब 8 के आगे क्या होगा ये बताने वाले हैं हमारे दो खिलाड़ी। आप लिख के बता दो हार्दिक, और वैभवी लिख के, वैभवी बोल के बता सकती हैं, और साक्षी की टीम और शेखर बिराड़ी जी, हमारी मुंबई टीम तैयार रहे उसके बाद। वैभवी और हार्दिक, अच्छा देख भी नहीं सकते, तो हार्दिक देख भी नहीं सकते। वैभवी आपके पास कमान आई, नेक्स्ट स्टेप कम ऑन। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा क्लू दे दूं मैं वैभवी को, थोड़ा सा पेपर लीक कर दूं। अभी हमने ये तो पता लगा लिया था कि 8 आने वाला है और उधर 5 आ गया था, तो आंसर क्या होगा? हेलो, किसकी आवाज आई? सर 85। पेपर लीक कर दिया आपने पूरा का पूरा। इसमें इसके आगे का यूनिट प्लेस में कोई और ऑप्शन है नहीं अपने पास में, एक सिंगल नंबर है 5 और टेंस में अपने वेयर आर यू? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही किया। वैभवी को ढूंढ रहा हूं मैं, किधर है? सर 85 होगा। अरे वाह, ग्रेट, क्लैपिंग, वंडरफुल। तो अभी इसमें और कुछ चॉइस लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा यूनिट प्लेस पे हमें सिंगल नंबर मिला था 5, इसलिए अब हम राजा हो गए, हमारे स्टेप ही सिमट गए, 4 स्टेप में आंसर आ जाना है। अगर हमारा वहां टाई होता 2 के बीच में, तो फिर उन दोनों का हिसाब करना पड़ता, देखना पड़ता कि उनके स्क्वायर्स क्या हैं और फिर वो कौन से किसके नियरर आ रहे हैं, तो ऐसे करके तब पता चलता कि वो हमारा कौन सा स्टेप है। आई थिंक क्लियर हो गया? हो गया? Yes, sir. साक्षी आज पीछे है, कहीं गड़बड़ है साक्षी में? चलो साक्षी कोई नहीं, हम एक बार फिर प्रॉब्लम लेते हैं और जल्दी से अगले 3 मिनट में एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। कोई मुझे बताएगा कोई परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम ले लें, 4 डिजिट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर। सर 1694। 1694, अच्छा चलिए लेते, परफेक्ट स्क्वायर है, पक्का है? लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो 1694। चलिए जी 1694। पहला स्टेप कौन बताने वाला है? साक्षी, यू। लास्ट में 4 है, तो यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आने की संभावना है? हेलो सर। यस प्लीज, शेखर बिराड़ी जी। ये पहले तो एक परफेक्ट है 4। अरे वाह, हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यूनिट प्लस में 8 आएगा। 6 या 8 आएगा। हाँ, अगर 4 है तो सिंगल ही ऑप्शन होता है 4 का, तो पेपर लीक कर रहा हूं मैं आपके लिए। अगर 4 है तो 4 का एक ही आता है, क्या आता है 4 का क्या होता है? 8। हमारे टेबल में 4 अगर लास्ट में है तो यूनिट प्लेस क्लियर हो गया हमारा, क्या निकलेगा? 8 बराबर। अब बराबर, टेबल आया टू। यस, अब नेक्स्ट स्टेप कौन बताने वाला है? कम ऑन वैभवी। यस,
कम ऑन वैभवी। सर 1 सेकंड बता रहे। और कौन है, और कौन है, और भी कोई बचा था, श्रेया नाम था, कोई एक नाम और था, बड़ा प्यारा सा नाम था, कौन था कौन था, एक छुपा हुआ आदमी बैठा है अभी तक, कौन है? विराम पार्टिसिपेशन में है, हार्दिक है, वैभवी है, साक्षी है, शेखर जी है, यस कोई था, निकल गए, श्रेया थी, निकल गई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 9 और 5 के बीच में आएगा उसका। ये है हमारा 16, और 16 किसके बीच में आता है? 9 that is 3 9 और 25 के बीच में। 9 और 25। 9 और 25 के बीच में आता है, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? 9। पोजेस्ट 9 है, तो क्या आना चाहिए? 9 का क्या है स्क्वायर रूट? 3। तो यूनिट डिजिट तो हमारा क्लियर हो गया, 8 है, 30। और इसमें से 3 और 5 में से क्या लेंगे हम? 3 और 5 में से क्या लेना चाहिए हमें? 3 क्यों लेना चाहिए? वो छोटे क्योंकि छोटा है, छोटे को चांस हमेशा मिलता है, तो 3 को चांस मिला, और उधर हमारे पास लास्ट में 8 आ गया था, 3 और 8 दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, तो नंबर क्या बना? 38। अब 38 को मल्टीप्लाई करके कौन बताएगा जल्दी से? 38 मल्टीप्लाइड बाय 38, 8 8 जा 64, 64 में से 4 पकड़ा, कैरी 6 को दूसरे हाथ में पकड़ा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और 8 3 जा 24, 24 48, 48, और कैरी कितना था? कैरी कितना था? कैरी कितना था? 6 और 48 कितना हुआ? कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ हुई। क्या नंबर आया था हमारा? 38। तो 8 8 जा 64, इधर 4 आ गया, कैरी 6 आया, और इधर 38 को 38 से मल्टीप्लाई किया, 24 24 48, 48 में 6 दिया तो आया 54, इधर 4 गया तो 4 4 आया, 4 4 आया, तो इधर आपका फिर मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 में आपने 5 दिया, नहीं गड़बड़ है। Sir, यस प्लीज। this number is not perfect square. परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ला। अच्छा क्यों? कट वाला है परफेक्ट, क्योंकि 16 में वही एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा, यूनिट डिजिट 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं होता? होता है सर। अच्छा होता है, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर अगर हमारा नंबर हैविंग स्क्वायर रूट एट इंटीजर 1 2 3 4 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और यहां 4 है, फोर का 8 होगा तो नहीं होगा। चलिए ये वाली प्रॉब्लम को मैं एक बार, इसका क्या इशू है मैं सॉल्व कर लूंगा, गिव इट टू मी। पर हमें क्लियर हुआ, आज समझ में आया? Yes, sir. मैं आपको 4-5 प्रॉब्लम और भेज रहा हूं, उनको सॉल्व करना, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या इशू है मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? लेट्स क्लोज द क्लास टुडे। हेलो, लास्ट में 0 होगा तो क्या होगा? यस वो भी मैं अगले वाले लेसन में लेने वाला हूँ। एक क्लास और है जिसमें इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम 0 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है सर? एक क्लास वैदिक मैथ्स की बचती है, और शायद एक क्लास हमारी मेमोरी की बचती है। 2 क्लास इस कोर्स में बच रही हैं, उन्हें करने के बाद फिर हम ये कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, ठीक। ओके, बाय बाय।